अगर आप हैं ITI पास और आपको चाहिए दुबई में नौकरी तो आपके लिए है मौका। अगर आप यूएई में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI नगरोटा बगवा जो सेरा थाना में स्थित है, वहां 19 मई को एक सुनहरा अवसर उन युवाओं के लिए आ रहा है जो विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर विनोद धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित प्लांट के लिए सीधी भर्ती साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। यह इंटरव्यू संस्थान परिसर में ही सुबह 9 बजे से शुरू होगा। यह भर्ती अभियान विशेष रूप से 18 साल से 26 साल के युवाओं के लिए है। उन्होंने ITI से कुछ प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त किया हो, जैसे ऑटो पेंटर, जनरल फीटर, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, मेंटेनेंस। कंपनी द्वारा सिलेक्टेड उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी और शुरुआत में 22,000 प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ओवरटाइम, सालाना बोनस और निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा भी कंपनी द्वारा ही दी जाएगी, जिससे युवाओं को विदेश में जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, कंपनी द्वारा वीजा प्रक्रिया और ज्वाइनिंग के लिए हवाई यात्रा टिकट भी स्वयं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कंपनी हर 2 वर्ष में एक बार भारत आने जाने के लिए हवाई टिकट प्रदान करेगी, जिससे उम्मीदवार अपने परिवार से संपर्क बनाए रख सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दिन पासपोर्ट की रंगीन फोटोकॉपी दोनों तरफ या पासपोर्ट आवेदन की रसीद, सफेद बैकग्राउंड वाली 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और संक्षिप्त बायोडाटा या फिर रिज्यूमे भी कह सकते हैं, आपको लेकर आना होगा। यह एक बड़ा अवसर है उन युवाओं के लिए जो विदेश में स्थायी रोजगार पाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। प्रधानाचार्य विनोद धीमान ने युवाओं से अपील की है कि वो इस मौके का लाभ उठाएं और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं और इंटरव्यू दें। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी और बता दें कि 22,000 रुपये प्रति महीने आपको दिए जाएंगे। और इससे पहले मैंने बताया था एक और जॉब की डिटेल, और वो थी एमिरेट्स एयरलाइन की। और एमिरेट्स एयरलाइन ने भी ओपन इंटरव्यू जो है वो रखे हैं ओमान के मस्कट में। तो वहाँ पर अगर आप एयरलाइन में इंटरेस्टेड हैं जॉब के रिक्वायर्ड और उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपने डिग्री कर रखी है तो आप वहाँ जाकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। दुबई में भारतीय की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दुबई से एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर एक भारतीय की मौत हो गई। हयात नगर के मुजफ्फरपुर गांव के रहने वाले अरमान की दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अरमान पेशे से कारपेंटर था और पिछले 2 साल से दुबई में काम कर रहा था। महज 2 महीने बाद उसकी वतन वापसी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिवार को यह दुखद खबर अरमान के चचेरे भाई असलम को मिली, जिसे अरमान के एक दोस्त ने दुबई से मैसेज भेजकर बताया कि अरमान अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही ये खबर गांव पहुंची, पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। अरमान के घर पर कोहराम मच गया। माँ बाप और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। अरमान के भाई असलम ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि अरमान को मारकर उसे आत्महत्या जैसे दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। परिजनों का कहना है कि अरमान एक खुशमिजाज और सकारात्मक सोच वाला लड़का था जिसे कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहा। उसका किसी से झगड़ा नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी थी। परिवार ने बताया कि अरमान हमेशा सभी की मदद करने वाला और शांत स्वभाव का था। वह अपने काम से संतुष्ट था और अक्सर फ़ोन पर परिवार से खुश होकर बातें करता था। ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत और वो भी आत्महत्या के शक में पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है। परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अरमान के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उसे गांव में पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाया जा सके। गांव के लोगों का भी यही कहना है कि अरमान की मौत की तह
तह तक जाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये हत्या है तो दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। गांव में मातम का माहौल है और हर कोई अरमान के लिए इंसाफ चाहता है। अब सभी की नज़रें भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की कार्रवाई पर टिकी है। परिवार को उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अरमान की मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। अब मुंबई और कन्नूर से रोजाना जा सकेंगे फुजैरा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। इंडिगो ने अपने इंटरनेशनल रूट्स को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए अब मुंबई और कन्नूर से यूएई के फुजैरा के लिए रोजाना सीधी उड़ानें शुरू कर दी हैं। फुजैरा अब इंडिगो का 41वां इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन गया है और यूएई में यह उसका 5वां शहर है, जो अबू धाबी, दुबई, शारजाह और रास अल खैमा के बाद जुड़ा है। फुजैरा यूएई के पूर्वी तट पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो अपने शांत समुद्र तटों, पहाड़ों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है। अब ये शहर टूरिज्म और बिजनेस दोनों के लिए काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। हाल ही में फुजैरा और रास अल खैमा ने मिलकर यूएई का पहला क्रॉस अमीरेट एडवेंचर ट्रेल शुरू करने की भी योजना बनाई है। इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने बताया कि मुंबई और कन्नूर से फुजैरा के लिए रोजाना उड़ानें शुरू करना हमारे लिए गर्व की बात है। ये जगह अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े शहरों से थोड़ी हटकर है, लेकिन अपनी खूबसूरती और आर्थिक महत्व के कारण जल्द ही लोगों की फेवरेट भी बनने जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिगो अब यूएई में हर हफ्ते 280 से ज़्यादा उड़ानों के जरिए भारत के 20 शहरों को कनेक्ट कर रही है, जिससे ट्रैवल करना और भी आसान और किफ़ायती हो गया है। खास बात यह है कि इंडिगो ने इन उड़ानों के टाइम टेबल को यूएई की लोकल बस सर्विसेज के हिसाब से सेट किया है, जिससे मुसाफिरों को आगे की यात्रा के लिए कोई परेशानी ना हो, चाहे वो दुबई की चमक धमक हो, शारजाह की कल्चर या फिर फुजैरा की नेचुरल शांति, कहीं भी घूम सकते हैं। फुजैरा में घूमने की कई शानदार जगह हैं, जैसे पुराना फुजैरा किला, अलविदा मस्जिद और वाडी वुरैया नेशनल पार्क, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही ये शहर समुद्री कारोबार का भी बड़ा हब है, क्योंकि ये हॉर्मुज जलधम भूमध्य को बाईपास करता है। मुंबई, जो कि भारत का फाइनेंशियल हब है, यहाँ से फुजैरा की सीधी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल ट्रैवल को और भी आसान बनाएगी। वहीं कन्नूर, जो अपने हथकरघा उद्योग और थय्यम जैसे परंपरागत नृत्य डांस के लिए मशहूर है, इस नई फ्लाइट रूट के जरिए अब टूरिज्म और बिजनेस के लिए और भी ज़्यादा ओपन हो गया है। इस तरह अब अगर आप समुद्र किनारे शांति चाहते हैं, पहाड़ों में घूमना पसंद करते हैं, तो फुजैरा आपकी अगली यूएई ट्रिप के लिए परफेक्ट जगह बन सकती है और वहाँ पहुंचना भी पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।